Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर कोई भी हमारे पास 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म की नहीं है टाइप, या हमारे पास कोई इस तरह की टाइप्स गिवन है, तो हमें सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, 0/0 टाइप या इन्फिनिटी टाइप। यहाँ पे अब आप देखो एग्जाम्पल जो मैंने लिया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x टू द पावर x। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो लिमिट डालोगे तो 0 टू द पावर 0 टाइप बन गया। और हम क्या कहते हैं कि हमें या तो इन्फिनिटी फॉर्म चाहिए या 0/0 फॉर्म। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो हमें x की पावर दे रखी है, और हमने जब अपना डेरिवेटिव्स वगैरह सेक्शन पढ़ा था, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा ये सब, कि जब आपके पास किसी भी इस तरह से वैल्यू हो जिसकी पावर आपको नीचे लानी हो, आप लॉग ले लेते हो दोनों तरफ लॉग की प्रॉपर्टी से। तो मैंने भी सेम वही बात की है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लॉग लिया है दोनों तरफ, और हमने इस पूरे वाली वैल्यू को y मान लिया। अब हम लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो कितना आ जाएगा, log y इज इक्वल्स टू x log x। क्या हुआ, ये x नीचे आ गया और log और फिर ये वाला x आ गया। ठीक, अब आप ले लो लिमिट ले लो दोनों तरफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। हमने लिमिट ले ली x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x log x। ठीक है, अब देखो हमने जब लिमिट ली तो हमने क्या लिया, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x log x। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे तो कहीं x नहीं है, तो हमारे को लिमिट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ x है, तो यहाँ पे ये जो है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, हमारा जो वैलिड पॉइंट है वो नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए, हमें इन दोनों में से कोई भी एक टाइप मिल जाए, या तो इन्फिनिटी मिल जाए और 0/0, आइदर दिस वन और दिस वन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x log x में ना कुछ इस तरह से करेंगे कि ये हमारा जो है इन दोनों में से कोई एक फॉर्म बन जाए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अगेन मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमें हिट एंड मिस मेथड से देखना होता है कि हम कैसे इसमें फंक्शनिंग करें कि ये बन जाए। अब अगर आप देखो log 0 की वैल्यू क्या होती है, log 0 इन्फिनिटी होता है। अगर मैं डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी बना दूँ तो मेरा इन्फिनिटी फॉर्म इजीली बन सकता है ना। अब अगर आप x को डिनोमिनेटर में रखोगे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटी अपॉन 0 हो जाएगा। अगर मैं 1/x रख दूँ तो मुझे फ़ायदा है, तो हमने क्या किया, log x अपॉन 1/x रखा। अब आप देखो, अब आपने हिट एंड मिस मेथड से देख लिया कि क्या बन रहा है, इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब हम यहाँ पे ना उस चीज़ को शो भी कर देंगे, वही सेम स्टेप्स हैं। अब हम मानेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम मान लेंगे हमारे पास fx क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर यानी कि log x, और gx कितना आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर यानी कि 1/x। अब आप दोनों तरफ लिमिट लो, दोनों में लिमिट ले ली हमने x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx पे, तो ये लिमिट कितनी आ गई आपके पास, इन्फिनिटी, और यहाँ से हमने लिमिट ले ली x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव gx पे, कितना आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी फॉर्म। अब हम सीधा लॉ ऑपिटल रूल लगा देंगे। तो लॉ ऑपिटल रूल क्या कहते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x is equals to gx which is same as fx upon gx, उसकी इक्वल आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a f dash x upon g dash x। ठीक, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, f dash x। सो जब आप f dash x करोगे log x का कितना आ जाएगा, 1/x, और यहाँ से g x का करोगे तो कितना आ जाएगा, g dash x माइनस 1/x स्क्वायर। सो हमने सिंपली सब्सटीट्यूट किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f dash x अपॉन g dash x, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, f dash x कितना है, ये आ जाएगा 1/x इंटू माइनस का x स्क्वायर। ठीक, अब आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हमने, हमारा जो था क्या ये आंसर आ गया, नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने क्या किया था, हमने इस वाली इक्वेशन को 1 माना था, है ना।
यहाँ पे हमने जो है इस वाली इक्वेशन को ही 1 माना था। हमने अभी सिर्फ ये राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली। आप क्या करोगे, अब आपने ये वैल्यू निकाल दी ना, अब आप इसको ऐसे रखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इस 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे ये लॉग है, तो हम क्या करते हैं, लॉग को राइट हैंड साइड भेज देते हैं। जब लॉग उधर चला जाएगा तो इट मीन्स ये e⁻0 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। और y की वैल्यू भी हमें पता है, हमने y किसको माने, x⁻x को। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x⁻x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। और यही आपको जो है निकालनी थी वैल्यू इसकी, और ये आ गई। तो इसका मतलब 1 जो है आंसर है, यहाँ से 0 आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हमने जो है लॉग लिया दोनों तरफ, फिर हमने लिमिट्स ली दोनों तरफ, फिर हमने देखा कि हम इस लिमिट को किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आया कि हम इस तरह से लिख सकते हैं log x अपॉन 1/x। तो अब हम जो है लिमिट्स ले लेंगे दोनों तरफ, सॉरी, अब हम इसमें जो है इसको दिखाएंगे कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। फिर हम मेंशन करेंगे कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अब हम जो है l'Hopital रूल लगाएंगे, सिंपली इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन f'(x) निकालेंगे और g'(x) निकालेंगे, डाल देंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ गया 0। ये फाइनल आंसर नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, 0 किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ अभी हमारी इस राइट हैंड साइड की। अब हम इस 0 को इस वाली इक्वेशन में जो है राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 रख देंगे। तो जब हमने रखी तो वो कितना हो जाएगा, अब हमने क्या किया, वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब हमने क्या किया, ये लॉग को उधर भेज देंगे तो ये e⁻0 बन जाएगा, 1 हो गया। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और जो y की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। यहाँ पे हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहती हूँ आप वीडियो को पॉज करके ना ये वाला जो सेकेंड पार्ट है ये खुद से ट्राई करो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या स्टेप्स करने हैं, कैसे करने हैं, और आप कोई गलती ना करो पेपर में। ठीक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको इस टॉपिक की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी कि आप इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें पूरे मार्क्स ले सको। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास पार्ट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + sin x टू द पावर 1/x। हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की, देखो मैंने यहाँ पे ना लिमिट सब्स्टिट्यूट करके दिखा रखी है। हमारे पास क्या आ रहा है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप। तो अब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप बन रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म चाहिए या 0/0 फॉर्म चाहिए, लेकिन ये तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब अगेन हम अपने इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से चेंजेस करेंगे कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए या 0/0 फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हमें दिख रहे हैं पावर में, हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। पहले तो हम मान लेंगे इस फंक्शन को y, लेट y इक्वल्स टू 1 + sin x टू द पावर 1/x। ठीक है, अब आप इस लॉग ले लो दोनों तरफ, ताकि आपकी ये जो पावर है इस पावर को आप नीचे रख सको। तो 1/x log 1 + sin x। ठीक है, अब आप जो है यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, लिमिट ले लोगे दोनों तरफ। पहले x टेंडिंग टू 0 log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x 1 + sin x। अब अगर आप ध्यान से देखो इस वाले फंक्शन पे, आप लिमिट लगाओ x टेंडिंग टू 0, 0 ऊपर आ जाएगा तो 1/∞ बन रहा है, विच इज नॉट वैलिड, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे कि ताकि ये उस फॉर्म का बन जाए। तो हमने हिट एंड मिस मेथड से क्या देखा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है लॉग लगाना रह गया ना, और log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये क्लियरली जो है आपका 0, अब देखो यहाँ पे मेरे से लॉग लिखना रह गया था। अब आप देखो यहाँ पे अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो राइट साइड पे, तो ये कितना आ जाएगा, sin 0 हो जाएगा। sin 0 क्या होता है, 0। चलो ठीक है, 1 बचा, और log 1 की वैल्यू वो भी 0 होती है, और डिनोमिनेटर में x है, मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म। अब हम अपना क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, और अब हम मान लेंगे f(x) कितना आ जाएगा, log 1 + sin x, और यहाँ से gx कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपली x। तो आपने जब इस पे लिमिट सब्स्टिट्यूट की होगी तो ये 0 बन जाएगी, और यहाँ से इस पर जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो
के भी 0 आ गई, ठीक। सो 0/0 फॉर्म बन गया आपके पास क्लियरली। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, लाहोपिटल रूल लगाएंगे। लाहोपिटल रूल क्या कहते हैं, ये वाला रूल है, ओहो सॉरी ये वाला रूल है, f(x)/gx उसकी इक्वल हो जाता है f'(x)/g' के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले f' निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x आ जाएगा, और यहाँ से जब g' निकालोगे तो वो 1 हो जाएगा। सो आपके पास सिंपली क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो f'(x)/g' कितना आ गया, ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f'(x)/g' कितना है, तो ये आ जाएगा cos x/1 प्लस साइन एक्स। अब आपने लिमिट सब्सटीट्यूट की होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/1 इज 1। तो आपके पास जो फाइनली आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इस 1 को अब हम किसकी इक्वेट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अब इसके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अब आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log y इक्वल्स टू 1 हो गया। अब जब log को उस साइड भेज दोगे, y को यहाँ रखोगे, वो क्या बन जाएगा, e⁻1, दैट मीन्स e, और यहाँ पे y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे, कितनी, 1 प्लस साइन x⁻1/x, ठीक। तो आपके पास e जो है आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। पहले हमने जो है लॉग लिया दोनों तरफ, फिर लिमिट्स ली, इसको इक्वेशन 1 नेम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अब हमने सिंपली बताया कि ये जो है हम यहाँ पे लाहोपिटल रूल लगा रहे हैं, क्योंकि ये 0 इट इज ऑफ 0/0 टाइप लिख लो यहाँ पे, ठीक, इट इज ऑफ 0/0 टाइप। सो अप्लाइंग द लाहोपिटल रूल, ये आ जाएगा आपके पास f(x) और f'(x), यहाँ से gx का g'(x), ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लाहोपिटल रूल लगाया, आंसर 1 आ गया। अब आप इस 1 को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दोगे। जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है लॉग है, लॉग उधर चला जाएगा तो वो e बन जाएगा, e⁻1 e होता है, और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया, e, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।